चलो देखो, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस कर रहे हैं हम, और इसके फोर्थ क्वेश्चन तक हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। इस क्वेश्चन में दिया है इन्होंने आपको, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पररली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। मतलब स्लैक में कोई ढीलापन नहीं है, स्ट्रिंग में कोई ढीलापन नहीं है। ठीक है, देखो ओवरऑल क्या है इसमें बात कि आपके पास एक ग्राउंड लेवल है, ठीक है, एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। इस पतंग का जो धागा है उसको थोड़ी देर के लिए टेम्पररी बांधा ग्राउंड के साथ एक पॉइंट पे, और इस धागे का इस ग्राउंड के साथ इंक्लिनेशन मतलब एंगल कितना बना रहा है, ये बना रहा है 60 डिग्री का। ओके, अब आपको फाइंड करना है कि इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। मींस ये अगर हमें इस काइट की हाइट मिल जाए तो ये 90 डिग्री होगी, वर्टिकल हाइट, बिल्कुल ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो काइट यहां पे है, ये स्ट्रिंग है, ये ग्राउंड पे पॉइंट जहां पे स्ट्रिंग को बांधा गया है। ठीक है, और काइट की एग्जैक्टली वर्टिकल जो लेंथ होगी ग्राउंड से उसको हाइट बोलेंगे हम 90 डिग्री पे। अब आपको फाइंड करना है स्ट्रिंग की लेंथ। तो हाइट ऑफ काइट आपको दी है 60 मीटर, ठीक है, हाइट ऑफ द काइट दी है 60 मीटर, ये आपके पास है, ये आपको फाइंड करना है। तो सिंपल, थीटा ये है, थीटा के एग्जैक्टली अपोजिट ये परपेंडिकुलर, ये इसका बेस हो जाएगा, ये 90 के अपोजिट ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ओके, इस ट्राइंगल को नाम ले लेते हैं ए बी सी। ठीक है, तो इन ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल में आपको क्या मिल रहा है, क्या चीज निकालनी है आपको, हाइपोटेन्यूज निकालना है, क्योंकि ये लेंथ है स्ट्रिंग की। तो हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर कर लेते हैं हम, हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर। ओके, अब हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बराबर होता है, हमने पढ़ा था, कोसेक के बराबर। कोसेक 60 डिग्री के बराबर होता है ना। देखो हमने ये लिखा था ना, साइन कॉस टैन कोसेक सेक और काट, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला। हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर है कोसेक, हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर कोसेक 60 डिग्री। अब कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। साइन 60 डिग्री होता है √3.2, तो ये हो जाएगा 2.√3। कोसेक किसके बराबर हो जाएगा 2.√3, क्योंकि साइन का उल्टा। तो इसकी वैल्यू पता चल गई हमें। परपेंडिकुलर हमारे पास है, हाइपोटेन्यूज से निकल जाएगा। हाइपोटेन्यूज क्या हमारे पास AC, AC किसके बराबर हो जाएगा, AC अपान परपेंडिकुलर की लिख लेते हैं 60 इज इक्वल टू 2/√3, ये बन गया। AC हमें निकालना है, मतलब स्ट्रिंग की लेंथ, यही है स्ट्रिंग की लेंथ। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा 60 × 2/√3। डिनोमिनेटर से √3 को हटाएंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे √3 से /√3। अब √3 × √3 3 बचेगा, तो ये आ जाएगा 60 × 2√3/3, और 3 इसके साथ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 20। तो 20 × 2 कितना हो गया 40√3। तो 40√3 इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, तो धागे की लेंथ कितनी है 40√3 मीटर। ठीक है, यही पूछा था इन्होंने, हाँ, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये हो गया। चलो नेक्स्ट में, नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने आपको दिया ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग increase from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building, find the distance he walked towards the building। देखो सिंपल क्या है, जैसे इसे क्वेश्चन दिया हुआ है वैसे चलो एक बिल्डिंग ले लेते हैं पहले। ये हमारे पास एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग के पास ग्राउंड लेवल ले लेते हैं। ओके, एक हमारे पास लड़का है यहाँ पे, ये लो इतना लंबा लड़का है, 1.5 मीटर है, इसकी लेंथ भी दी है लड़के की, मतलब हाइट दी हुई है इसकी। ठीक है, आंखें इसकी यहाँ पे होंगी, देखो आंखें दीदी होंगी ना, ये एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं, इसने हाइट भी कंसीडर की हुई है बच्चे की।
मतलब लड़के की हाइट भी ली हुई है, वही 1.5 मीटर है, तो मैंने ये चीज ली। ठीक है, अब इसने क्या किया, ये लड़का इस तरफ मूव किया टूवर्ड्स अ बिल्डिंग। ये कुछ डिस्टेंस पे बिल्डिंग के फुट से कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है, ये यहां से इस तरफ मूव किया। जब यहां से यहां तक की तरफ मूव किया तो जो एंगल था एलिवेशन का टूवर्ड्स द टॉप ऑफ, वो 30 डिग्री से 60 डिग्री मूव किया। मींस देखो, पहले वो यहां पे था, यहां से उसने उसको देखा तो एंगल 30 डिग्री का था, जब यहां से आगे जाए तो एंगल कितना 60 डिग्री का है। सिंपल ये है, लड़का है कुछ दूरी पे खड़ा है इस बिल्डिंग से यहां पे, फिर ये गया आगे टूवर्ड्स अ बिल्डिंग, और उसका आपको क्या डाटा दिया हुआ है कि जब ये इस पोजीशन पे था तब एंगल था 30 डिग्री, जब ये आगे मूव किया तो एंगल था 60 डिग्री। सिर्फ ये चीज दी है, तो इधर से हमने ये निकालना है कि इसने कितना डिस्टेंस वॉक किया। सपोज करो पहले ये यहां पे था, अब ये यहां पे था, कुछ देर के बाद कहां पे, मोटा हो गया बेटा ना, ये इमेजिनेशन के लिए सिर्फ खड़ा। ठीक है, ये लो, एक लड़का हो गया, ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, चलो अब ठीक है। अब देखो इस पोजीशन से इस पोजीशन पे मूव किया, तो पहले हम एक काम कर लेते हैं, इसकी आंखों से बिल्कुल हॉरिजॉन्टल व्यू ले लेते हैं, है ना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेते हैं हम, क्योंकि वहीं से एंगल ऑफ एलिवेशन ले रहे हैं हम, तो इसकी आंखों से अब पहले ये ले लिया, ये बिल्कुल पैरेलल व्यू, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू दिस एक्स। अब यहां से एंगल यहां पे बना रहा है ये एलिवेशन का एंगल, कितना, पहले कितना था एंगल, जब ये दूर होगा तो एंगल कितना होगा 30 डिग्री। देखो दूर से एंगल जो होता है वो कम होता है, पास जाके एंगल बढ़ता जाता है। ठीक है, कोशिश करना किसी आपको व्यू को देख रहे हो आप, तो दूर होंगे तो एंगल डिग्री कम होगी, जब आप पास जाओगे तो एंगल बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही एंगल इधर है, एक 30 डिग्री है, एक 60 डिग्री है, 30 से 60 डिग्री, तो दूर वाला एंगल जो है वो 30 डिग्री होगा, पास वाला एंगल क्या होगा 60 डिग्री होगा। जब ये बिल्डिंग के पास आ जाएगा तो एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री। बात समझ रहे हो, ये वाला एंगल हो गया 60 डिग्री, ये वाला 30 डिग्री। सिंपल है, ठीक है ना। देखो ये देखो यहां से यहां और यहां से यहां तक है, जैसे आगे आगे जाएगा तो एंगल खुलता जा रहा है, तो ये 60 डिग्री का होगा। ठीक है, अब हमें सिर्फ ये चीज है, हमें सिर्फ फाइंड करना यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, सिंपल ये चीज है। अब इसने डाटा इन्होंने हमें और क्या दिया, बिल्डिंग की हाइट दी होगी 30 मीटर टॉल, बिल्डिंग की पूरी हाइट दी हुई है 30 मीटर है, यहां से लेके यहां तक बिल्डिंग कितनी है 30 मीटर है। बॉय जो है वो 1.5 मीटर है, ये लिखो 1.5 मीटर है, मतलब यहां से लेके यहां तक 1.5 मीटर। हमें फाइंड करना ये वाला डिस्टेंस। सिंपल, हम ये वाली ट्राइंगल ले लेते हैं पहले, ए बी सी और ये डी ले लेते हैं। इसके लिए ए बी 30 माइनस 1.5 हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास 28.5, ये बन जाएगा। ए बी कितना बन जाएगा 28, पूरा 30 है ना, बॉय की हाइट को निकाल लेंगे तो ये वाली ट्राइंगल जो ऊपर वाली बनी इसमें 28.5 आ जाएगा ए बी। ठीक है, अब हम पहले क्या करेंगे, इस वाली ट्राइंगल से ये वाला डिस्टेंस निकाल लेंगे, मतलब बी सी निकालेंगे, क्योंकि एक डायमेंशन हमारे पास है, दूसरी निकाल लेंगे। फिर बड़ी वाली ट्राइंगल से डी बी निकाल लेंगे, जब डी बी भी हमारे पास आ गया, बी सी भी आ गया, तो डी बी में से बी सी निकाल देंगे तो आ जाएगा ना, इतना डिस्टेंस ट्रेवल गया। सिंपल सी बात है, एक डायमेंशन दी है, बेस निकालें, ये थीटा है, थीटा के अपोजिट ये परपेंडिकुलर होगा। सबसे पहले लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी बी सी निकालना ना हमें, तो हम लिखते हैं बी सी अपॉन ए बी। ए बी हमें दी हुई है ना, ए बी। अब ए बी कितना हमारे पास, पहले ये देखो बी सी अपॉन ए बी, बी सी हमारे पास क्या है बेस और ए बी हमारे पास है परपेंडिकुलर, तो हमारे पास ये एक्चुअली क्या बना बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसके बराबर होता है कॉट थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा, तो इसका उल्टा हो जाएगा। देखो बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसके बराबर होगा कॉट थीटा के बराबर, तो कॉट और थीटा कितना है इस ट्राइंगल में ए बी सी में 60 डिग्री, तो हमारे पास आ जाएगा कॉट 60 डिग्री। ओके, अब इधर से हमें चाहिए बी सी, तो बी सी किसके बराबर हो जाएगी ए बी इंटू कॉट 60 डिग्री। ए बी हमारे पास कितना है 28.5, ये चीज ध्यान देने वाली है, 28.5 होगा। ठीक है, तो 28.5 इंटू कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री किसके बराबर होगा
देखो हमें चाहिए cot 60 डिग्री, तो इसमें हमें चाहिए cos 60 डिग्री और sin 60 डिग्री। ये होता है cos अपॉन साइन। cos 60 डिग्री होता है √3/2 और नहीं, ये 1/2 होता है, और sin 60 होता है √3/2। 2 से 2 कैंसिल, तो ये बन जाएगा आपके पास 1/√3। तो cot 60 कितना आ गया आपके पास 1/√3। ठीक है, इसको फिलहाल इतना ही रखते हैं। इसको √3 हम कैंसिल भी कर सकते हैं वैसे, मगर फिलहाल इसको इधर तक रखो क्योंकि हमें इसको डीबी में से निकालना है, माइनस करना बाद में। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास ट्रायंगल कौन सी वाली लेंगे, क्योंकि अब हमें चाहिए बी डी। बी डी के लिए हमें चाहिए ए बी डी ट्रायंगल। समझ रहे हो, ये क्यों ले रहा हूं, क्योंकि हमें डी बी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, बेस है ना ये इस ट्रायंगल का। तो इसके लिए भी सेम लिखेंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस कितना हमारे पास इसके लिए बी डी। ए बी डी के लिए बी डी इज द बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेम वही वाला रहेगा ए बी। परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल के लिए वही है ए बी इज इक्वल टू, यहां पे भी कॉट बनेगा मगर यहां पे कॉट 30 डिग्री बनेगा। ओके, अब हमें कॉट 30 डिग्री ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी डी हमारे पास कितना आ जाएगा, ए बी कितना हमारे पास 28.5। अब कॉट 30 डिग्री की वैल्यू देखो, cos 30 चाहिए और साइन 30 चाहिए। साइन 30 जो होता है वो 1/2 होता है, 30 1/2 होता है, और cos 60 जो हो cos 30 जो होता है वो √3/2 होता है। 2 से 2 कैंसिल, √3 बचा, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा इंटू √3। ठीक है, cos अपॉन साइन √30 आ गया, cot 30 आ गया, कितना आ गया √3। यहीं से वैल्यू ड्राइव करनी, हमें cos और साइन की वैल्यू चाहिए, बाकी हम सबकी निकाल सकते हैं। ठीक है, BD कितना आ गया 28.5 √3। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस बॉय, वो कितना हो गया BD माइनस BC। इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, यहां से यहां की तरफ गया था वो, D से C की पॉइंट की तरफ गया, तो हमें DC डिस्टेंस निकालना है। तो सिंपल DC किसके बराबर हो जाएगा, BD माइनस BC। ठीक है, BD में से BC निकालेंगे। अब BC हमारे पास यहां पे है, BC और BD ये है, तो ये आ गया 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3। क्या हो गया, अब देखो 28.5 इसमें कॉमन है दोनों में, तो ये हम निकाल लेते हैं। ये किसके बराबर हो जाएगा 28.5 कॉमन √3 माइनस 1/√3। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसको 1, इसको सॉल्व करो, √3 इंटू √3, 3 माइनस 1/√3, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1/√3 कितना हो गया, इसको लिख लो 28.5 इंटू 3 माइनस 1 हो गया 2/√3। तो ये आ गया 28 का डबल आ गया 56 और 0.5 का आ गया 1, तो आ जाएगा 57/√3। तो हमारे पास ये वाला डिस्टेंस कितना आ गया, डिस्टेंस उसने जो वॉक किया, इसको सीधा लिख देता हूं इधर मैं आपको, DC किसके बराबर आ गया 57/√3। अब √3 को आप कैंसिल कर सकते हो, मल्टीप्लाई बाय √3/√3, ये कितना आ जाएगा 57√3/3। ठीक है, अब ये किसी के साथ जाता है 19 के साथ जाता है। ठीक है, तो आ जाएगा 19√3। ठीक है, समझ गए, तो ये आपके पास आ गया, इतना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया बच्चे ने। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने आपको दिया है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखो एक्चुअली क्या है कि एक हमारे पास बिल्डिंग है और बिल्डिंग की हाइट दी हुई है 20 मीटर। ये हम एक बिल्डिंग बना लेते हैं, सपोज करो ये बिल्डिंग है। ठीक है, इस बिल्डिंग की हाइट है 20 मीटर और इसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है।
ये टावर लगा हुआ। अब ग्राउंड लेवल ये है हमारे पास। ग्राउंड से एक पॉइंट से हम कहां देख रहे हैं, इस टावर के बॉटम पे और टावर के टॉप पे, और इनके बॉटम और टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द ग्राउंड, वो कितना कितना है, 30 डिग्री और 60 डिग्री। सिंपल ये है, ये डायग्राम बनेगी, मतलब आपके पास ये बन गया 90 डिग्री। बात समझे? तो इस तरह से आपने इसको समझना है। तो आपने एक बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग की हाइट यहां, इसके ऊपर ये टावर लगा हुआ है, टावर का ये बॉटम और ये टावर का टॉप, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, एक एंगल दिया है 60 डिग्री और एक दिया 30 डिग्री, तो इन्होंने बोला आपको एक 45 डिग्री है और एक 60 डिग्री है। बॉटम के साथ जो एंगल बन रहा है वो है 45 डिग्री, बॉटम के साथ 45 डिग्री, और जो टॉप के साथ एंगल बन रहा है वो है 60 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब आपको पता क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सिर्फ आपको ये वाली हाइट बतानी है, ओके। मींस आपको ये वाली चीज पता है, यहां से लेके यहां तक, नहीं सॉरी, बिल्डिंग की हाइट पता है सिर्फ आपको, यहां से लेके यहां तक आपको पता है, ये पॉइंट आपको पता है, ये कितना है 20, ओके, 20 मीटर एंड बिल्डिंग की हाइट। बस ये स्केच बनेगा। अब इसके हिसाब से आपने सारा क्वेश्चन निकालना, सॉल्व करना है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको पहले नाम दे लेते हैं, ए बी सी डी। अब इस ट्राइंगल को देखो, बी सी डी, इस ट्राइंगल के लिए ये थीटा है 45 डिग्री, थीटा के अपोजिट ये परपेंडिकुलर होगा, मतलब बी सी इज द परपेंडिकुलर और सी डी इज द बेस। तो अगर मैं बी सी अपॉन सी डी करूं, मतलब एक्चुअली बेस की वैल्यू निकाल लूं इस ट्राइंगल से, छोटे वाले बी सी डी से, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर दिया है, दूसरी डायमेंशन निकल जाएगी क्योंकि एक थीटा भी हमें दिया हुआ, तो बेस निकाल लिया। फिर हम बड़ी ट्राइंगल को सिलेक्ट करें, मतलब ए सी डी को, तो उसमें बेस हमारे पास आ गया होगा पहले वाले डाटा से, उसमें हम ये पूरी हाइट निकाल लें ए सी। अगर हमारे पास पूरा ए सी आ जाएगा, ए सी में से बी सी को बाहर निकाल देंगे जो 20 मीटर है, तो हमारे पास टावर की हाइट आ जाएगी। सिंपल। तो पहले छोटी वाली ट्राइंगल लेके बेस निकाल लेंगे, फिर बड़ी वाली ट्राइंगल पूरा परपेंडिकुलर निकालेंगे, तो क्वेश्चन निकल जाएगा। सिंपल है, समझ लगी। हम करेंगे इन ट्राइंगल, पहले कौन सी सिलेक्ट करेंगे, बीसीडी। बीसीडी इसमें क्या लेना है, हमें बेस निकालना है ना, इसको पहले इधर ले लेते हैं, डी सी अपॉन, सिंपल लिखते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसके बराबर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट थीटा के बराबर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कॉट थीटा। अब बेस कितना है हमारे पास, इधर बेस है हमारे पास डी सी अपॉन बी सी, ये हो जाएगा कॉट थीटा, और थीटा कितना हमारे पास 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री, और tan 45 1 होता है, तो कॉट 45 भी 1 होगा। तो डी सी कितना आ गया आपके पास, बी सी कितना हमारे पास 20 इंटू 1, तो डी सी क्या आ गया हमारे पास 20। अब देखो यहां से लेके यहां तक ये भी हमारे पास कितना है 20 है, समझ गए। अब बड़ी वाली ट्रायंगल ले लो ए सी डी, उसके लिए थीटा है 60 डिग्री, क्योंकि टॉप के साथ है ना, ये है 60 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल। आप ट्रायंगल ले लेते हैं, देखो ट्रायंगल सेलेक्ट करते हैं ए सी डी, ए सी डी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ए सी अपॉन बेस डी सी, डी सी, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके बराबर होता है tan थीटा, और tan 60 डिग्री। एसी हमारा निकल जाएगा क्योंकि डीसी की वैल्यू कितनी है 20, एसी कितना आ जाएगा हमारे पास 20 इंटू tan 60 डिग्री। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, वो हो जाता है हमारे पास साइन अपॉन कॉस, बन जाएगा साइन 60 अपॉन कॉस 60। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और इसकी वैल्यू होती है 1/2, कैंसर कैंसर, √3 आ रहा है, √3। एसी हमारे पास आ गया 20 √3।
पूरा आ गया हमारे पास 20√3। अब हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, टावर कहां है, ये है ना, इसके लिए हम करेंगे AC माइनस BC, है ना, पूरी में से BC निकाल लेंगे तो ये बच जाएगा। तो वो हाइट ऑफ टावर AB, हाइट ऑफ टावर AB ये किसके बराबर हो जाएगा, AC माइनस BC। वो किसके बराबर हो गया, AC कितना आया था हमारे पास, AC आ गया हमारे पास 20√3, 20√3, और ये कितना है BC 20 माइनस 20, दोनों में 20 कॉमन है तो 20 हमने कॉमन ले लिया, आ गया आपके पास √3 माइनस 1, √3 माइनस 1, ये आपके पास आंसर आ गया। इतना आपके पास टावर की हाइट आ जाएगी, मीटर में है ना, डायमेंशन मीटर में दी है तो ये मीटर में आ जाएगा, इतना लंबा है टावर। ठीक है, समझ आया। चलो नेक्स्ट में, नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने दिया ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल, मतलब एक आपको बेसमेंट है, मतलब पेडिस्टल हो गया स्टैचू, जिस पे खड़ा किया जाता है, ठीक है, उस पे स्टैचू रखा हुआ कितना 1.6 मीटर है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडिस्टल इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। ओके, देखो एक्चुअली क्या है, सपोज करो ये एक स्टैचू की बेसमेंट है, ठीक है, इसके ऊपर स्टैचू लगाया हुआ, ये लगा दिया हमने स्टैचू, ठीक है। अब एक पॉइंट लेना ग्राउंड पे, ग्राउंड लेवल ले लेते हैं अब, क्योंकि एलिवेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन कहां से, ग्राउंड से, ग्राउंड से एक पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट, इस ग्राउंड से, इसी पॉइंट से अगर हम स्टैचू के टॉप पे देखेंगे, स्टैचू के टॉप पे, तो एंगल कितना बन रहा है, स्टैचू के टॉप पे देखेंगे तो एंगल बन रहा है 60 डिग्री, और इसी पॉइंट से अगर हम इस पेडिस्टल के टॉप पे देखेंगे तो एंगल बन रहा है 45 डिग्री। ये डायग्राम है आपके पास, ये कितनी आ गई 45 डिग्री। ओके, तो दो बन गया आपके पास। तो सिंपली आपने क्या करना है, दो स्केच बना लिया, आपने एक आपने आधी हाइट ले लेनी है आपने पेडिस्टल की, उससे ऊपर वाली ले लेनी है स्टैचू की। स्टैचू की हाइट आपको दी है 1.6, आपको निकालनी है इस पेडिस्टल की हाइट। सिंपल इसकी अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो क्या बनेगी, यहां से लेके यहां तक इस तरह से रख लेते हैं, यहां से लेके यहां तक हम रख लेते हैं पेडिस्टल की हाइट, ठीक, इस पॉइंट तक, और इससे ऊपर रख लेते हैं स्टैचू। ओके, इस तरह से डायग्राम बनेगी इसकी। ओके, 1.6 कितने तक है, यहां से लेके यहां तक। अब इसको नाम दो ABCD। हमें निकालना है BC, BC इज द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, तो BC फाइंड करना है। ये हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो हम देखते हैं, फर्स्ट केस में हम क्या करते हैं, ये वाली छोटी वाली ट्रायंगल ले लेते हैं, छोटी वाली ट्रायंगल मतलब BCD में लेते हैं, जिसमें एंगल कितना 45 डिग्री है। उस केस में हम बेस निकालते हैं, और फिर बड़ी वाली ट्रायंगल लेते हैं, उसके लिए भी बेस की एक्सप्रेशन निकालते हैं। दोनों केस में जो बेस की एक्सप्रेशन आएगी वो बराबर होगी ना, क्योंकि बेस तो फिक्स है, तो बेस की एक्सप्रेशन जो होगी उनको इक्वेट कर सकते हैं हम। देखो कैसे निकालेंगे, देखते रहो। ट्रायंगल ले लेते हैं पहले BCD, इसमें BC अपान बेस के लिए एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं, बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस अपान परपेंडिकुलर किसके बराबर होता है, कॉट, ये बन गया कॉट 45 डिग्री। बेस हमारे पास, इसकी हाइट को h लेट कर लो और बेस x रख लो, पोज करो, ठीक है, बेस रख लेते हैं x, और परपेंडिकुलर जो है BC जो है वो कितना है h, ये आ गया cot 45, ये आ गया 1। ओके, x अपान h कितना आ गया 1, x किसके बराबर आ गया, h के बराबर। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बना लो। अब दूसरी ट्रायंगल लो, बड़ी वाली ACD, ट्रायंगल ACD, इसमें भी परपेंडिकुलर और ये बेस लो, बन जाएगा आपका बेस अपान परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कॉट, यहां पे 60 डिग्री होगा, कॉट 60 डिग्री होगा, बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस कितना हमारे पास x, अब परपेंडिकुलर कितना होगा इधर,
h प्लस 1.6, क्योंकि ए सी है हमारे पास h प्लस 1.6, तो आ जाएगा h प्लस 1.6। परपेंडिकुलर पूरा आएगा ना, परपेंडिकुलर क्या रहेगा ए सी, वो दोनों को मिला के आएगा। h प्लस 1.6 इज इक्वल टू cot 60 डिग्री। अब tan 60 डिग्री होता है √3, cot 60 1/√3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/√3। x के लिए इधर सॉल्व कर सकते हैं, x किसके बराबर आ गया, h प्लस 1.6/√3। अब देखो इधर हमने बोला x जो है h के बराबर है और x किसके बराबर है, h प्लस 1.6/√3। दोनों स्टेटमेंट में क्या है, बराबर है, x इसके बराबर भी है, x इसके बराबर भी है। इसका मतलब h को हम इसके बराबर लिख सकते हैं, h को इसके बराबर लिख सकते हैं। लिखो, हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इधर देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आपको क्या मिल रहा है, h फर्स्ट से इज इक्वल टू h प्लस 1.6/√3। ये मतलब हुआ ना इसका, x h के बराबर है, x h प्लस 1.6/√3। ठीक है, दोनों को लिख लिया, बराबर हो गए। अब देखो इस √3 को इधर लाओ, इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, √3h इज इक्वल टू h प्लस 1.6। अब h को पीछे ले आओ, क्योंकि h हाइट ही निकालनी है ना आपको, ये निकालना ना, हाइट ऑफ द पेडिस्टल, h निकालना, h वाले इकट्ठे करते हैं। √3h माइनस h इज इक्वल टू 1.6। h कॉमन है, h कॉमन निकाल लिया, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। h किसके बराबर आ गया आपके पास, 1.6/√3 माइनस 1। समझे, h इधर कॉमन निकाल लिया, तो h किसके बराबर 1.6/√3 माइनस 1 मीटर। इतना आ जाएगा आपके पास हाइट ऑफ द पेडिस्टल। कितना आ गया, 1.6/√3 माइनस 1। अब इसमें एक चीज कर सकते हो आप, इस √3 माइनस 1 को रैशनलाइज करके √3 कैंसिल कर सकते हो डिनोमिनेटर से। वो कैसे कर सकते हैं, √3 माइनस 1 है, मतलब a माइनस b है, a प्लस बी अपन a प्लस बी से कर लेते हैं, √3 प्लस 1/√3 प्लस 1, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन जाएगा, आ जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 a स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, ये कितना आ गया आपके पास 1.6/2 इंटू √3 प्लस 1, 2 से गया 0.8, तो 0.8 इंटू √3 प्लस 1, क्या आ गया आंसर 0.8 इंटू √3 प्लस 1। ओके, इस तरह से कर सकते हो, क्योंकि डिनोमिनेटर से रूट कैंसिल करना होता है, रैशनलाइज करके कर सकते हो। समझ लगी, कितने मीटर है ये पेडिस्टल, हाइट निकाल लिया मैंने। चलो